गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती ने स्वर दिया, गुरु ने दीन्हों ज्ञान, मात पिता ने जन्म दिया, कर्म लिखे भगवान, कर्म लिखे भगवान, कर्म लिखे भगवान। तुम्ही हो नैया, तुम्ही खेवैया, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आप अष्टावक्र गीता सुन रहे हैं, जिसका तत्व स्वरूप ज्ञान। इस प्रकरण का नाम है तत्व स्वरूप ज्ञान। सुखे दुखे नरे नार्यां संपत्तु विपत्सु च विशेषो नैव धीरस्य सर्वत्र समदर्शिनः। सुखे दुखे नरे नार्यां संपत्सु विपत्सु च विशेषो नैव धीरस्य सर्वत्र समदर्शिनः। जो धैर्यवान सत्पुरुष है वह सुख और दुख, स्त्री और पुरुष, संपत्ति या विपत्ति आदि में भी कोई भेद नहीं करता। वह समदृष्टा होकर सभी स्थितियों में सर्वत्र समदर्शन करता है। यहाँ पर गुरु हमको समदृष्टि हो जाने को बोलते हैं। गुरु जी बहुत तीक्ष्ण दृष्टि वाले हैं, बड़ी उनकी दृष्टि पैनी है। अभी वो शिष्य को स्त्रियों के विषय में सचेत किया। उन्होंने अभी राजा जनक को स्त्रियों के विषय में सचेत किया और तत्काल कह रहे हैं कि समदृष्टा हो जाओ। स्त्री और पुरुष में तनिक भी भेद अंतर नहीं है, क्योंकि जीव तो ईश्वर ने जो बनाया तो जीव तो एक ही है। जीव में नारी और पुरुष में तो कोई ईश्वर ने भेद नहीं किया। यह तुम ही हो जो स्त्री हो और वह भी तुम हो जो पुरुष हो। जब दोनों ही तुम हो तो अंतर कैसा? द्वैत कहाँ? द्वैत तो माया है ना, तो द्वैत कहाँ फिर? जब कोई अंतर ही नहीं है तो इसमें फिर द्वैत कहाँ है? वह स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं रह जाएगा। तो कामासक्ति का प्रश्न ही नहीं है।
सुख और दुख में भी कोई अंतर नहीं है। भाव है तो सुख है, अभाव है तो दुख है, दोनों ही एक हैं। संपत्ति है तो सुख है, विपत्ति आ गई तो दुख हुआ। ये सभी क्षणिक तरंगे हैं जो चित्त से उठती हैं और क्षण भर में चित्त में ही विलीन हो जाती हैं। धैर्यवान महापुरुष तो इनकी ओर से निर्लिप्त होकर समदृष्टि हो जाता है। उनकी दृष्टि में कुछ भी भेद नहीं रहता। गुरुजी कह रहे हैं कि राजन, समदृष्टा हो जाओ। यहाँ कुछ भी तुमसे भिन्न नहीं है, सब में तुम ही हो और तुम ही हो सब में। सब में तुम ही हो और तुम ही हो सब में। सरस्वती ने स्वर दिया, गुरु ने दीन हो ज्ञान। अरे माता पिता ने जन्म दिया, कर्म लिखे भगवान, कर्म लिखे भगवान, कर्म लिखे भगवान। कैसी ये देर लगाई ओ मेरे सतगुरु, इतनी देर लगाई ओ मेरे सतगुरु। जिनका शरीर मन बुद्धि इंद्रियों सहित वश में है, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं, जिनके संपूर्ण संशय मिट गए हैं, अर्थात जिनके संपूर्ण दोष नष्ट हो गए हैं, वे विवेकी साधक निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। निर्वाण ब्रह्म में आत्मा परमात्मा में दो भेद नहीं है। जैसे जल तत्वों में समुद्र और लहरों में कोई भेद नहीं है। ध्यान योग परमात्मा प्राप्ति का स्वतंत्र साधन है। तीनों योग में ये सहायक भी है। इसीलिए हमारे सद्गुरु जब ध्यान लगाएंगे हम, तो सद्गुरु हमारी सहायता प्राप्त करेंगे। तीक्ष्ण बुद्धि है उनकी, पैनी है, और वो हमारे गुण दोष को अच्छी तरीके से जानते हैं, और जानने के बाद वो हमारे दोषों को धीरे धीरे करके दूर कर देते हैं। मुझे अपनी कमियों का खुद ही आभास होने लग जाता है, और धीरे धीरे हम उस आत्म तत्व तक पहुंच जाते हैं। इसी के साथ मैं विराम लेती हूँ। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम है, छोटों को आशीर्वाद है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि आपको मेरे छोटे छोटे वीडियो एक एक श्लोक के अर्थ आपको पता लग सके। मैं जानती हूँ कि पढ़ने का समय नहीं मिलता है, किताब भी खरीदना आजकल इतना कठिन युग आ गया है कि किताब भी खरीदने का समय नहीं मिलता है, और उसको पढ़ने के तो बहुत दूर की बात है। इसलिए चलते फिरते आप लोग मोबाइल से सुन सकते हैं, और क्या है वेदांत, क्या चीज़ें हैं लिखी हैं, उसके बारे में सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। इसलिए मेरे चैनल सुधा अस्थाना 9620 को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लोगों को भी सुनाएं। इसी के साथ मैं विराम लेती हूँ। नमस्कार।